हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म में मैं आपको W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन यानी कि ppm कंसंट्रेशन टर्म और मोल फ्रैक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब अगला जो टर्म आज है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी और मोलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इससे काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 9 से 10 क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के हैं वो इन्हीं फार्मूले के बेस्ड हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करें और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं और मोलैरिटी का कंसेप्ट यूज करने के लिए यह जरूरी है कि सोल्यूट का जो अमाउंट है वो या तो मोल में दिया हो या फिर वेट दिया हो उसका, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया हो, लेकिन वॉल्यूम उसका या तो ml में हो सकता है या फिर लीटर में दिया हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर लीटर में देता है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में देता है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर सोल्यूट का मोल देता है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, और सोल्यूट का अगर वेट देता है तो कैसे फार्मूला अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। तो देखिए आप, अगर आपका सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर में दिया हो और सोल्यूट का अमाउंट मोल में दिया हो तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो सोल्यूट है उसका अमाउंट मोल में ही दिया हो लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम ml में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। चेंज क्या होगा, मोलैरिटी के केस में जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में देगा तो फार्मूला हम लगाएंगे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। दैट मीन्स अगर लीटर में देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ml में लिखा गया है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब तो ये तो हो गया, लेकिन अभी एक बात और रह गई कि अगर सोल्यूट का अमाउंट है वो मोल में ना दे करके अगर सोल्यूट का वेट दे दे तब क्या करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आपका है वेट ऑफ सोल्यूट, जो वेट क्वेश्चन में दिया होगा सोल्यूट का वो रखेंगे और अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट रख देंगे। आपको पता है मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत किया है जिससे ये फार्मूला जनरेट हो गया। दरअसल यहाँ पे मैंने किया क्या है कि फार्मूला वही रखा है, बट देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये 1000 है, ml में लिखा गया इसलिए है, और जबकि जो सोल्यूट का मोल था ये हमें नहीं दिया गया था। तो हमने क्या कर लिया, हमारे पास फार्मूला होता है मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया यहां पे, तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे सोल्यूट का मोल निकाल लिया है। तो दैट मीन्स ये फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस किया। तो आप चाहे तो अलग से मोल कैलकुलेट करके इसी फार्मूले में रख दें, या फिर आप डायरेक्ट यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml रखना होगा। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो आइए हम लोग मोलैरिटी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ 40%, मोलैरिटी ऑफ 40% वेट वाई वॉल्यूम
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपसे पूछ रहा है कि किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40% आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, 40% सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन दिया है, तो आप उसकी मोलैरिटी बताइए हमको, उसकी मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है। तो बेटा पहले चीज तो आपको बता दूं कि मैं इस तरह के टर्म्स को आपको पहले भी समझा चुका हूं। देखिए प्रीवियस नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी कंसेप्ट को अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं W/V कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि W/V कंसंट्रेशन टर्म में कि अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका या किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम पूरे सॉल्यूशंस को 100 ml या 100 ग्राम मान करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा 40% सॉल्यूशन दिया है, तो हम इसको W/V दिया है, दैट मीन्स वॉल्यूम को हमें ml में लेना है, तो हमें कह सकते हैं कि 100 ml जो आपका सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व है वो है 40 ग्राम, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ml में सॉल्यूशन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया है। तो अब देखिए दैट मीन्स अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला ये वाला फार्मूला आप रख सकते हैं या अलग से आप मोल निकाल लीजिए, नहीं तो या फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप मोलैरिटी इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या दिया गया है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया आपका 40 ग्राम, और वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास कितना होता है सोल्यूट का, 40 होता है। ये देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, तो सोडियम का जिसमें मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, ओवरऑल हमारा आता है 40, दैट मीन्स इसका मोलर मास भी क्या है 40 है। तो यहां पे रखते हैं 40 रखते हैं, इंटू करेंगे 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का यहां पे क्या दिया है 100 ml, तो आप यहां पे रखेंगे 100 ml, देख रहे हैं आप यहां पे 100 ml क्योंकि 40% दिया था, तो यहां पे हम रखेंगे 100। तो ये हो गया आपका, यहां पे ये कैंसिल हो गया इससे, और यहां पे ये इससे कैंसिल हुआ, यहां पे आ गया 1 और यहां पे बचा क्या आपका 10। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा है वो 10 मोलर है। आपका 10 मोलर सॉल्यूशन है, दैट मीन्स जो सॉल्यूशन आपका गिवन था वो क्या था 10 मोलर सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिए हों उन्हें आप सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और है जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करें। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको। इसमें दिया है कि मोलैरिटी ऑफ 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट की जो मोलैरिटी है वो गिवन है, ठीक है, क्या सॉरी 30 ग्राम जो है वो अमाउंट दिया गिवन है किसका, कोबाल्ट नाइट्रेट का, और कितने में डिसॉल्व है ये 4.3 लीटर सॉल्यूशन में, और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी मोलैरिटी फाइंड करिए। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए दिया है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशंस का, और पूछा क्या गया है आपसे, मोलैरिटी पूछी गई है। बेटा आपको मैं बता चुका हूं जब मास वेट गिवन हो सॉल्यूट का तो आप क्या करते हो, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा किसका, मोलैरिटी इक्वल टू यहां पे आप फार्मूला लगाएंगे वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट और अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे आप ml में इसका वॉल्यूम लिखना है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए,
कि यहां पे आपका वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में, तो आपको मैं फार्मूला बताया, आपको फार्मूला इसमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला यही अप्लाई होगा। अब ये फार्मूले से ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आप वेट सोल्यूट का रखेंगे, ये जो आपका गिवन है 30 ग्राम, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, इसे यहां रखेंगे, और ये वॉल्यूम दिया गया आपका किसका, सॉल्यूशन का, ये यहां रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स